दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने वीडियो नहीं बनाई। इसके पीछे वजह थी कि हमारी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो में बना नहीं पाया। तो दोस्तों, जैसे इन 2 दिनों में जो वॉलेटिलिटी हुई है मार्केट में, और वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, और बैंक निफ्टी जो अभी क्रिटिकल जोन में है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इसको पहले हम अपने ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज किस तरीके से बिहेवियर करा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखे होंगे हमारे पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था और रेसिस्टेंट बताया था, तो एक दिन जो मैंने वीडियो बनाया नहीं था फ्राइडे के मार्केट के लिए, तो ये सिनेरियो है फ्राइडे का कि मार्केट ओपन हुई और यहाँ से आके और रेंज बाउंड एक तरीके से हो गई थी, इसमें ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं। अब आज के डेट पे फिर ये कल के लिए रेसिस्टेंट क्रिएट हो गया था। मार्केट ओपन यहीं से हुई, फिर नीचे की तरफ एक तरीके से मूवमेंट देके एक तरीके से रेंज बाउंड हुई, सभी का स्टॉप लॉस और हिट बेसिकली यही किया इसने। अब जो आप देखोगे आज आज भी इसने क्या किया, जो हमने 15 मिनट के ऊपर हम चलते हैं, जो हमने ड्रॉ किया था एक सपोर्ट, ये 15 मिनट के ऊपर यहीं पे इसने एक तरीके से सपोर्ट लिया है आज भी। तो अब जो दोस्तों, जो हमने बताया था आपको, ये सपोर्ट एरिया है 47,900 का। अब बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेमवर्क पे देखते हैं, तो इसमें सिनेरियो क्या है, और जहां तक हम बात करें, एक तरीके से देखिए, ये वाला डब्लू पैटर्न है, ठीक है। ये ब्रेकआउट दे नहीं पाया था, ब्रेकआउट नहीं दिया, ये फिर नीचे की तरफ आ चुका है। अब ये एक तरीके से क्रिटिकल जोन है, या तो यहां से अप जाएगी, यहां से डाउन जाती है, तो इट मीन्स मार्केट और भी बुरी होने वाली है, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। अगर ये एक तरीके से ट्रिपल बॉटम बनाती है, अगर मार्केट में कुछ दिनों के लिए मान के चलिए थोड़ी सी अप मूवमेंट की तरफ जाती है, तो ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉटम बनाने के फेस में बैंक निफ्टी दिख रही है। बट क्या होगा इस वीक, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि एक तरीके से एक मूव दे के फिर दोबारा से नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आ जाए। तो अभी आप जैसे वोलेटिलिटी देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ट्रम्प किस तरीके से जेलेस्की के साथ इंटरव्यू करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से उन्हें चीज़ों को ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि इन चीज़ों को आप क्लोज कीजिए, ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, नोक झोंक, ऊपर से टैरिफ का, ये सारा एक मार्केट को क्रिटिकल जोन में बनाए रखे हैं। और मेरे को आशा है कि ये सारी चीज़ें डेली आप खुद भी अपडेट करते होंगे अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। हमें न्यूज़ जानना ज़रूरी है, साथ में सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होना चाहिए कल के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मार्केट ओपन होती है तो किस तरीके से हमें कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट सपोर्ट है और कौन सा बेस्ट रेसिस्टेंट है, जहां पर कि हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, जहां से हमें कुछ
लर्निंग के लिए सीख सकते हैं। तो अगर हम देखें अब के टाइम पे, तो जो मैंने ये ड्रॉ किया है 49,600 का सिनेरियो, ये एक बड़ा रेसिस्टेंट है। आज मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। इसको आज हम हटा के यहाँ लेके आते। अब ये जो एरिया है एक तरीके से बहुत बड़ा रेसिस्टेंट बैंक निफ्टी के लिए बन गया है 15 मिनट के कैंडल के ऊपर। ये कल के लिए है। और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का एरिया ये है। इसके बाद दूसरा एक सपोर्ट ये हो गया आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे। इसके बाद एक एरिया हमें जो दिख रहा है ये वाला, ये 1,49,000 है। रेसिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क पे। एक ये रेसिस्टेंट है। और हमारा एक छोटा सा रेसिस्टेंट जो है एक ये। अब इस लेवल्स को आप ध्यान में रख के कल के लिए पेपर ट्रेड देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ड्यू टू एनी रीजन बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है, तब तो एक बड़ा डाउन साइड एरिया ओपन हो जाती है मार्केट के लिए। फिर तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोबारा तबाही आ सकती है। अगर इस चीज को सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करती है तो ये कर क्या सकती है, यहां तक जाके एक प्राइस एक्शन बना के यहां जाएगी, प्राइस एक्शन बना के फिर इस लेवल पे जाएगी, यहां से ब्रेकआउट देगी, फिर नीचे प्राइस एक्शन बना के इस लेवल तक जा सकती है। तो लेवल बाय लेवल आपको ध्यान में रखना है और उस टाइम की मार्केट की कंडीशन क्या है उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। और बेसिकली आप देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी बैंक निफ्टी बना हुआ था। बट जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू नीचे ही की तरफ आ रही है और एक क्रिटिकल लेवल पे आके खड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये एरिया टूटते ही आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखेगा और ऊपर जाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी और आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ सकते हैं। अब हम करें निफ्टी की। तो निफ्टी जो मैंने आपको डेली बेसिस पे बताया था वो आपको शायद याद होगा। डेली पे मैंने ये बोला था आपको कि एक सपोर्ट एरिया 21,200 का है, दूसरा 21,800 का है। तो जहां तक प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो है तो इस लेवल तक अभी आ सकती है या यहां से ऊपर जाएगी। ये कल के डेट में दिख सकता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर करती है डेली बेसिस पे। और अब के लिए 21,800 का एक मेरे ख्याल से मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और वीकली बेसिस पे 21,200 का। तो जो ये एरिया है डेली बेसिस की बात हम कर रहे थे, अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे जो हमारा सिनेरियो था कि जो हमने आपको बताया था कि ये एक तरीके से फ्राइडे
के लिए सपोर्ट बना हुआ था। सपोर्ट गैप डाउन होते ही इस सपोर्ट को तोड़ा जो डेली बेसिस के ऊपर था। फिर इस सपोर्ट एरिया में खुलते ही फिर एक डाउन साइड आज के डेट में भी दिखलाया है और ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। अब कल के लिए निफ्टी को हम किस तरीके से देखते हैं, हम बात करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेमवर्क पे। फॉर एग्जांपल 5 मिनट 15 मिनट आप देख सकते हैं। तो अब जो एक तरीके से आपका सपोर्ट बन रहा है ये 22,000 का 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क पे एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, ये आपका 5 मिनट और 15 मिनट के भी बोल सकते हैं आप। 5 और 15 मिनट ये दोनों के लिए एक सपोर्ट बन रहा है और इसमें जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है, अब जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है ये वाला एरिया 250 का लेवल, ये आपका 5 मिनट और 15 मिनट का रेसिस्टेंट है। ये आपका सपोर्ट हो गया और ये आपका रेसिस्टेंट हो गया। इसके बाद जो मुझे सिनेरियो लग रहा है, एक दूसरा रेसिस्टेंट अब ये बन गया है आपका 450 का। तो 22,000 और 21,800 तो ये आपका 2 सपोर्ट है और ये आपके ऊपर में 600 तक ये रेसिस्टेंट है। तो दोस्तों कल के लिए आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के, क्या लेवल्स मिल पाती हैं कल के डेट में मार्केट ओपन होते हुए, उस चीज को ध्यान में रख के आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी आज थोड़ा पॉजिटिव दिखला रहा है बट कब तक दिखलाएगा ये नहीं पता। अगर हम इसकी बात करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेमवर्क पे, तो जो अब सपोर्ट बन के आ रहा है आपको, जैसा कि मैंने बड़े टाइम फ्रेमवर्क पे, 1 डे के टाइम फ्रेमवर्क पे, वीकली, ये सारी चीजें आपको बताया था। अब जो नया चीजें सपोर्ट बन के आ रही हैं, तो 5 और 15 मिनट के ऊपर ये एरिया जो है 130 150 22 130 150, ये 5 मिनट और 15 मिनट का सपोर्ट बन के दिख रहा है। और साथ में ये एक तरीके से रेसिस्टेंट भी यहां पर दिख रहा है आपको 350 350 के लेवल के ऊपर। इसके बाद दूसरा सपोर्ट जो बन के, रेसिस्टेंट बन के आ रहा है,
22,600। बाईस छः सौ ये एक रेसिस्टेंट बन के दिख रहा है। तो दोस्तों अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी एक क्रिटिकल जोन पे फंसे हुए हैं। हो सकता है कुछ दिन में भी रेंज बाउंड के तरीके से बिहेव करे मार्केट में, अप डाउन, और उसके बाद या तो अप की तरफ जाएगा या डाउन की तरफ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको लर्निंग में मदद करती है हमारी स्टडी, तो दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली में, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।